बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने ये समेशन कन्वेंशन भी स्टडी किया था और कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर्स ये हम कैसे बनाते हैं ये हमने स्टडी किया था। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो हमने समेशन कन्वेंशन में क्या किया था कि अगर हमारे पास इस तरह सम में टर्म्स लिखी हुई हैं a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ऑन a n x n, तो हमें पता है कि हम इसको ये सेम इंडिसेस जा रहे हैं 1 1 2 2 और सो ऑन। फिर हम क्या करते हैं, इसको समीशन में लिख सकते हैं, समीशन j इक्वल टू 1 to n aj xj। तो जब हम इस समीशन को ओपन करते हैं तो दोबारा हमारे पास यही सम आता है। तो समेशन कन्वेंशन में हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जब ये दो इंडिसेस हों, रिपीट हो रहे हों, तो इसका मतलब है कि ये सम हो रहा है किसी नंबर्स के ऊपर। तो फिर हम बजाय इसके कि हम यहाँ पर समेशन लिखें तो हम इस समेशन को ख़त्म कर देते हैं, तो हम सिर्फ ए जे एक्स जे लिखते हैं। तो इसको हमने समेशन कन्वेंशन कहा था। तो उसके बाद हमने कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर्स डिफाइन किए थे। तो ये रिलेशन कैसे बना था ये पिछले लेक्चर में इसका प्रूव किया था। तो ये डेफिनेशन क्या है कि अगर n क्वांटिटीज a1 से लेके an इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से वो रिलेट कर रही हैं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की ये n क्वांटिटीज़ के साथ, और एक मतलब यहाँ से इनमें आने का यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे लिखते हैं कि अगर हमने किसी भी वेक्टर यहाँ से किसी इस वेक्टर में आना है तो वो हम इस इक्वेशन से आएंगे। तो ये हमने लास्ट टाइम डेवलप की थी पिछले लेक्चर में। तो ये इक्वेशन होती है कि यहाँ से ए क्यू, तो ये ऊपर पावर में क्यू लिखा हुआ है, तो फिर नीचे यानी ये राइट साइड पे हम इसको ये ऊपर नीचे लिखते हैं। अगर ऊपर क्यू है तो यानी कि ये बटे के नीचे आएगा, ठीक है। और जो बार है एक्स बार वो ऊपर आएगा। तो इसको आप याद रखें इन फार्मूलों को इसी तरह। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि समीशन क्यू इक्वल टू 1 to n पार्शल एक्स बार पी ओवर पार्शल क्यू और ए क्यू। तो अगर हम अब गौर करें तो ये क्यू रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर ये समीशन है, तो इस समीशन को ऊपर वाली समीशन कन्वेंशन से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने ये समीशन हटा दी, तो मैं इस फार्मूले को मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब इसमें ये नोट करने मतलब इसको याद रखने का तरीका, कोई भी आप भी ट्रिक अपने जहन में से बना सकते हैं। तो ये ऊपर क्यू है और ये नीचे क्यू आएगा, यानी राइट साइड पे आपका ऊपर क्यू है तो ये नीचे क्यू आएगा, और फिर जो टर्म्स इधर ऊपर है वो इधर ही ऊपर आएगी। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स कहते हैं या कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक कहते हैं। और इसी तरह अगर n क्वांटिटीज़ जो हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट कर रही हैं, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह डिफरेंट है कि यहाँ पर ये क्यू नीचे आ गया, तो ये अब क्यू ऊपर हम लिखेंगे, यानी ऊपर इधर क्यू था तो ये नीचे आ रहा था, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये सेम सेम आते हैं, अगर ऊपर है तो इधर भी ऊपर आएगा। तो अब भी आना है इसी तरह, राइट साइड पे क्यू नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, और जो बार है वो अब नीचे आ गई है, ठीक है। पहले बार ऊपर थी एक्स के ऊपर और अब ये नीचे है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी समीशन कन्वेंशन लगाएंगे कि क्यू के ऊपर समीशन रिपीट हो रहा है, तो हम इस समीशन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं उनको हम कोवेरिएंट वेक्टर या कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द फर्स्ट रैंक कहते हैं। तो फर्स्ट रैंक इस सेंस में कह रहे हैं कि ये जो है यानी यहाँ पर ये जो ये इंडिसेस यूज़ कर रहे हैं ये वन है, यानी एक पैरामीटर यूज़ हो रहा है। तो इस सेंस में भी इसको फर्स्ट रैंक का या फर्स्ट ऑर्डर का कहते हैं। तो इन फार्मूलों को इसी तरह याद रखें, को मतलब कोई जहन में टेक्निक लगा के या इसी तरह जिस तरह इन्होंने किया है कि यानी कि ये क्यू नीचे है तो ये क्यू ऊपर आएगा, और इसी तरह जो पी नीचे है इधर भी पी नीचे आएगा। और ऊपर वाले में अगर इधर पी ऊपर आ रहा है तो लेफ्ट वाला भी पी ऊपर आएगा, और ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये ऊपर है तो ये नीचे एक्स क्यू में आएगा। उसके बाद हैं कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट एंड मिक्स टेंसर्स। तो ये एक यानी फर्स्ट रैंक का था, तो अब हम टू रैंक का देखते हैं। तो अगर n टू क्वांटिटीज ए क्यू एस इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम
are related to and to other quantities in another coordinate system by the transformations given। तो यहाँ पर अब दो यूज़ हो रहे हैं इंडिसेस ऊपर क्यू एस। तो जिस तरह ऊपर था फार्मूले में कि अगर ऊपर क्यू एस ऊपर क्यू था तो इसके नीचे आया था एक्स क्यू। तो अब ऊपर है क्यू एस तो नीचे दो आएंगे, पार्शियल एक्स क्यू और पार्शियल एक्स एस आएगा। और जो इधर बार के साथ आने हैं ऊपर पी आर, और उन्होंने इसी तरह सेम इधर पी आर आना है। ठीक है, तो फिर हम इनको अब इस मिशन को ओपन करने का क्या तरीका होता है कि हम इसको इस तरह ओपन करते हैं कि पहले हम क्यू के ऊपर सबमिशन ओपन करेंगे। तो क्यू के ऊपर जब सबमिशन ओपन करेंगे, इस क्यू की जगह वन आएगा, इस क्यू की जगह पहले वन आएगा। तो ये वन और ये वन, उसके बाद क्यू की जगह पे टू टू आएगा, तो क्यू की जगह पे टू और इस क्यू की जगह पे टू, तो ये टू और ये टू, और इसी तरह सोन हम चलते जाएंगे। जब ये सबमिशन ओपन हो जाएगी तो इधर हमारे पास एस आ जाएगा, इधर भी एस है और इधर भी एस है, तो इसके ऊपर सबमिशन है। तो हम एस की वैल्यू वन पुट करेंगे सारे एक्सप्रेशन में, फिर सारे एक्सप्रेशन में एस टू पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे एंड सोन एन पुट करेंगे। तो ये हमारे पास यानी एन टू टर्म्स आएंगी। और इसको हम क्या कहते हैं, टेंसर ऑफ सेकेंड रैंक और रैंक टू, क्योंकि यहाँ पर दो ये यूज हो रहे हैं क्यू एस। और इसी तरह अगर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो नीचे अगर ए क्यू एस लिखा हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ये जो है आपस में रिलेट कर रहे हो, तो अब इस केस में बार नीचे आ जाएगा और ये क्यू एस भी नीचे होगा, इसके ऑपोजिट क्यू एस जो है वो ऊपर आएगा, और ये नीचे पी आर और इधर भी पी आर नीचे आएगा। ठीक है, और इनको हम कोवेरिएंट वेक्टर्स कहते हैं। और मिक्स टेंसर कौन से हैं कि जिसमें यानी कि ये ऊपर नीचे दोनों आ जाएं। अभी तक हमने जितने ऊपर डेफिनेशंस देखी हैं उनमें या तो क्यू एस ऊपर आ रहा है या फिर क्यू एस जो है वो नीचे आ रहा है। अब ये इस डेफिनेशन में जो है यानी मिक्स आ रहे हैं, कुछ ऊपर कंट्रावेरिएंट भी हो सकते हैं कंपोनेंट्स और कुछ कोवेरिएंट कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो अब ऊपर वाली डेफिनेशन के मुताबिक वैसा ही होगा, क्यू ऊपर है तो उस लिहाज से एक्स क्यू जो है वो नीचे आएगा, और ये एस नीचे है तो इस लिहाज से पार्शियल एक्स एस ऊपर आएगा, और ऊपर वाले पी के लिहाज से बार ऊपर आएगा और नीचे वाले आर के लिहाज से बार उसके नीचे आएगा। तो यानी कि ये उसी तरह ही है कि ये पी आर है, बार ऊपर था तो इधर पी आर बार वाला एक्स जो है वो ऊपर आ रहा है, और इधर क्यू एस है तो ये क्यू एस नीचे आएगा। और इसी तरह जब इसको डिफाइन किया है तो ये बार के साथ पी आर है तो ये पी आर ये नीचे हैं तो ये नीचे आएंगे, और क्यू एस राइट साइड पे क्या होता है, ये ऑपोजिट आते हैं, अगर ये नीचे हैं तो इसके ऊपर एक्स क्यू और एक्स एस आएंगे। इसी तरह अगर हमने इस पी आर को लिखना है तो जो ऊपर वाले के लिहाज से बार होगा वो ऊपर ही आएगा, और जो नीचे वाले के लिहाज से बार आएगा वो एक्स आर बार नीचे आएगा, लेकिन राइट साइड पे उलट होता है। ये नीचे एस लिखा है तो पार्शियल एक्स एस ऊपर आएगा, और अगर ऊपर क्यू लिखा है तो पार्शियल एक्स क्यू नीचे आएगा। तो मज़ीद एग्जांपल करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको यानी कैसे लिखना है, कैसे करना है। तो उसके बाद है क्रोनिकर डेल्टा। तो क्रोनिकर डेल्टा को हम इस तरह डिनोट करते हैं, डेल्टा जे के। तो ये भी एक मिक्स्ड आंसर है। तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो कब आता है कि जब ये आपस में इक्वल ना हो, और इसका आंसर वन कब आता है जब ये दोनों आपस में इक्वल हों, यानी कि जैसे ये डेल्टा के हो या डेल्टा जे हो तो इसका आंसर वन आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर वन टू टू वन थ्री वन या वन फोर जो अगर डिफरेंट आ जाए यहाँ पर नंबर, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये मिक्स्ड आंसर है सेकंड रैंक का, क्योंकि इसमें दो ये इंडिसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो और मिक्स हैं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों आ रहे हैं, तो ये है मिक्स्ड आंसर ऑफ सेकंड रैंक। उसके बाद है टेंसर्स ऑफ रैंक ग्रेटर देन टू। तो ग्रेटर देन टू जब हम डिफाइन करेंगे तो वो मिक्स्ड आंसर भी हो सकते हैं। तो मिक्स्ड आंसर में फॉर एग्जांपल ये ऊपर थ्री कंट्रा वेरिएंट हैं और टू नीचे को वेरिएंट हैं। तो जब हम इसकी वो बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाएंगे, तो जब राइट साइड पे देखेंगे क्यू एस टी ऊपर आ रहा है तो पार्शियल एक्स क्यू पार्शियल एक्स एस पार्शियल एक्स टी जो है वो नीचे आएंगे तीनों। तो ये तीनों नीचे लिख लिए, और ये के एल नीचे आ रहे हैं तो इनके लिहाज से के एल ऊपर आएगा। और लेफ्ट साइड पे बार वाला है
तो बार वाले के ऊपर वाले के बार ऊपर आएंगे तीनों, और नीचे वाले के बार तीनों नीचे आएंगे। ठीक है। तो गिवन ए क्यू एस टी के एल था, तो उस लिहाज से हमें यहाँ पर कुछ नए इंडिसेस भी डिफाइन करने पड़ते हैं कि ये जो है इसको क्यू एस टी के एल का है, तो इधर हमें नए वो यूज़ करने पड़े हैं, पी आर एम आई जे, क्योंकि के एल के लिए ये के एल हो गया, क्यू एस टी के लिए ये क्यू एस टी हो गया। अब हमने इनको कोई ना कोई नाम देने हैं, इस वजह से फिर हम इनको नाम दे दिया पी आर एम और आई जे। ठीक है, तो फिर लेफ्ट साइड पे वही आ जाएंगे, जो ऊपर हैं वो ऊपर आएंगे, जो नीचे हैं वो नीचे आएंगे। उसके बाद स्केलर और इनवेरिएंट्स क्या होते हैं, या स्केलर इनवेरिएंट्स ये सेम है। तो सपोज फाई इज अ फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्स के एंड लेट partial phi bar denotes the functional value under a transformation to new set of coordinates। तो यानी कि पहले ये फाई जो है ये इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो फिर हम अगर इसी फाई फंक्शन को किसी और ट्रांसफॉर्मेशन में, स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल में, पैराबोलॉइड में हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, तो देन फाई इज कॉल्ड अ स्केलर और इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इफ फाई रिमेन्स सेम। यानी कि आप चाहे रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल में चले जाएं, स्फेरिकल से उसमें सिलेंड्रिकल में चले जाएं, तो इस फाई फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसका एक्सप्रेशन वो हमेशा वही रहता है। तो फिर हम इसको स्केलर मतलब कहते हैं अगर इसका रैंक 0 हो, और इसको हम सॉरी इसको हम इनवेरिएंट कहते हैं रैंक 0 का। पोटेंशियल फील्ड्स क्या होती हैं कि अगर हम एन डिमेंशनल स्पेस में हर एक पॉइंट को एक वेक्टर यानी एसोसिएट कर दें, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, टेंसर फील्ड कहते हैं। तो इसको वेक्टर फील्ड भी कहते हैं और टेंसर फील्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे देख लेते हैं, वो क्या हैं कि अब हमने इनके लॉज लिखने, व्हाट आर राइट द लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर्स, तो इन टेंसर्स के लॉज लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है ए जे के का। तो बाय डेफिनेशन जो आई ऊपर है तो पार्शियल एक्स आई नीचे होगा, और ये जे के नीचे हैं तो पार्शियल एक्स जे और पार्शियल एक्स के जो हैं वो ऊपर होंगे। और इस इधर के लिहाज से क्या होगा, पी ऊपर है तो पार्शियल एक्स बार ऊपर लगाएंगे, और ये क्यू आर नीचे है तो इसके लिहाज से क्यू आर जो है वो नीचे लगाएंगे। और इनका आपने ये ख्याल रखना है कि जब हम क्यू आर वाले अप्लाई कर रहे हैं तो ये नीचे वाले इन जे के नीचे वालों के ऊपर ही अप्लाई होंगे, और ऊपर वाला जो पी के ऊपर अप्लाई होगा वो आई वाला ही अप्लाई होगा। यानी ऊपर वाले ऊपर वालों के साथ ये बनाएंगे, यानी ये ऊपर वाला पी और ऊपर वाला आई, और ये क्यू आर ये नीचे है क्यू आर दोनों। ठीक है, तो इसी लिहाज से जे के लिहाज से ये इन्हीं के साथ इनका रिलेशन होगा, यानी ये पार्शियल जो हम डेरिवेटिव लेंगे ये इनका ख्याल रखना है आपने। और ये ऊपर नीचे रीजन भी लिखी है कि हम इसको किस तरह याद रख सकते हैं। और जब हमने इसका एक्सप्रेशन बनाना है, फॉर एग्जांपल बी एम एन का, तो इसके एक्सप्रेशन के लिए दोबारा वही होगा कि एम एन ऊपर है तो ये नीचे आएंगे, पार्शियल एक्स एम पार्शियल एक्स एन। और इसी तरह बी आई जे के नीचे हैं तो नीचे वालों के लिहाज से ये तीनों ऊपर आएंगे पार्शियल। अब फिर क्वेश्चन रह जाता है ना, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा। तो इधर के लिहाज से लेफ्ट साइड पे जो भी आपने नाम रखे हैं तो उस लिहाज से आपने इधर बार लगा देना है। ऊपर पी क्यू है तो ऊपर पी क्यू वाले के साथ बार, और नीचे आर एस टी रखा है अगर आपने नाम, तो आर एस टी वालों के ऊपर आपने एक्स के ऊपर बार लगा देनी है। और इसी तरह जब हमने जब हमने सी वाला लिखना है, तो सी की एम है तो ये एक ही है, ये कंट्रा वेरिएंट है, ये मिक्सड है, और ये भी मिक्सड आंसर है। जब हमने इसको करना है, एम ऊपर है तो पार्शियल एक्स एम नीचे आएगा, और इधर कोई भी हम नाम रख दें सी पी बार, तो इधर एक्स बार पी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि वो कहता है ये क्वांटिटी चेक करें कि क्या ये क्वांटिटी जो है ये टेंसर के रूल को, ट्रांसफॉर्मेशन या टेंसर के रूल को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। तो अब ये लिखी थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, तो हमने इसको तरतीब दे के चेक करना है क्या ये वाकई बनती है। तो यानी कि ये एक जो है ना ये टेंसर डिफाइन कर रहा है, क्यों, जब हम इसको तरतीब देंगे तो ये हम ये जहाँ पे जे आ रहा है ऊपर एक ही जे आ रहा है,
तो इसका मतलब ए के नीचे एक जे आएगा, इसलिए उसने इसको ए जे लिखा है। और के एल एम ये नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये के एल एम ऊपर कंट्रावेरिएंट के कंपोनेंट हैं, ये इंडिसेस हैं, तो ये ऊपर चले जाएंगे। और ये हमने खुद से लगाए हैं आर एस, ठीक है, और ये पी क्यू क्यू आर एस, ठीक है, ये हमने खुद से लगाए हैं क्यू आर एस और ये पी। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी एक्स की पावर के को चेक करें, क्या ये क्वांटिटीज जो हैं ये टेंसर हैं, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी। तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हैं हमारे पास एक्स बार जे, ठीक है, मतलब जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन, तो हमारे पास ये इक्वेशंस बनेगी ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो हम डी एक्स जे के को हम ये लिख सकते हैं कि के ऊपर है, तो ये पार्शल एक्स के नीचे आएगा, और इधर जे बार इधर रखा है और तो वो इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इसको हमने कंटावेरिएंट टेंसर की फॉर्म में लिख ली है। और ये जे यूज हो रहा है, सॉरी के एक वेरिएबल ये इंडिसेस यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये आप ये रैंक 1 का कंटावेरिएंट वेक्टर है, ठीक है। और इसी तरह अगर हमने फाई फंक्शन को चेक करना है, मतलब वो टेंसर बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो इसके लिए हमने क्या किया है, तो इसके लिए हमने ये किया है कि ये जो फाई फंक्शन है ना, ये फाई फंक्शन डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर, x1 से लेके x2 तक xk तक डिपेंड कर रहा है। तो अब हमने इसको चेंज ऑफ वेरिएबल करना है, तो जब हम चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे तो ईच एक्स आई जो है वो इन बार का फंक्शन है, यानी यहाँ अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये इक्वेशन बनेगी, k की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये वाली इक्वेशन बनेगी एंड सो ऑन, k की वैल्यू n पुट करूँगा ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये x1 जो है ये x1 बार x2 बार एंड सो ऑन xk बार का फंक्शन है। इसी तरह x2 जो है वो x1 बार x2 बार एंड सो ऑन इसका फंक्शन है। तो जब हमने इसको इसके ऊपर चेन रूल लगाएंगे, तो फाई फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे एक्स बार जे के लिहाज से, ठीक है, तो वो इस तरह होगा ना कि पार्शियल, फॉर एग्जांपल मैंने x1 के लिहाज से कंप्यूट किया, x1 बार के लिहाज से जे की वैल्यू 1 पुट करके, यहाँ पर सिर्फ जिस तरह एक फाइंड करेंगे उसी तरह बाकी फाइंड करेंगे। तो फाई फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है ईच एक्स आई के ऊपर, और फिर एक्स आई मजीद किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स बार के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो फाई फंक्शन पहले डिपेंड कर रहा है एक्स वन के ऊपर, और फिर एक्स वन जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स बार वन के ऊपर, और इसी तरह फिर प्लस फाई फंक्शन डिपेंड कर रहा है एक्स टू के ऊपर, एक्स टू मजीद जो है वो एक्स वन बार के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड सो ऑन, प्लस एंड तक जाएंगे। तो इसी तरह हम बाकी टर्म्स भी लिखेंगे, जो यानी एक्स वन बार से डेरिवेटिव लिया है, फिर एक्स टू बार से डेरिवेटिव लेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो बाय यूजिंग चेन रूल वो ये आ जाएगा। तो अब हम इस फाइव पार्शल फाइव बाय पार्शल एक्स के को यानी कि हम एज अ ए के ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, इसको एज अ ए के ट्रीट कर सकते हैं। तो फिर जब हम इसको एज अ ए के ट्रीट करेंगे तो इधर ए जे आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जे था तो जे आ जाएगा, और राइट साइड पे हम इसको के कह रहे हैं तो ए के आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो चीज़ है ये कोवेरिएंट आंसर ऑफ रैंक 1, क्योंकि हमने इसको एक एक ही फॉर्म में लिख लिया है ना, तो सिर्फ के में एक ही इंडिसेस आ रहा है ए में, तो इसका मतलब ये रैंक 1 का है। ओके, थैंक यू।